एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी मुंबई। तो यार अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुंबई जैसी लोकेशन में एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, आपका बजट भी अच्छा है, उसके साथ साथ आप एक ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जहाँ पे पूरा कॉर्पोरेट सेटअप हो, आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा हो, लोकेशन अच्छी हो, मुंबई जैसे ऑफ कोर्स कहते हैं ना सपनों की माया नगरी, और यहाँ हर कोई जाना चाहता है। तो ऐसा ही एक कॉलेज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बात करेंगे एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के बाद जो चीज़ें हमको पता चली हैं, ऑफ कैमरा जो भी चीज़ें स्टूडेंट्स ने हमको बताई हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बस वीडियो एंड तक देखना है और आपको एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी जाना है, नहीं जाना है, क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हमारी टीम स्पेशली वहाँ पे जाके कैंपस टूर कर आई है। आपको वो सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ऑलरेडी कॉलेज रिव्यू भी डला हुआ है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। बट एक अपडेटेड डेटा जो 2026 का है, पूरा का पूरा डेटा वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यार मुंबई जैसी लोकेशन है, कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो वाकई कैंपस काफ़ी अच्छा है। अभी आज के टाइम पे जो भी फील्ड्स बूम पे, हम बेसिकली बीटेक के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं हम बेसिकली उनका जो कोर्स है वो कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर की, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होता है। इनका जो कैंपस है वो पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल बना हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जो भी ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो वही कोर्सेज हैं जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सीएससी कोर बहुत सारी जगह देखा होगा, बहुत हाइप है सीएससी की, लेकिन सीएससी रिलेटेड जो भी ब्रांचेस हैं, एआई है, एआई है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस पर यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इनोवेटिव कैंपस बनाया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो एक प्रीमियम स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेवलप करी थी 2021 में। ऑलराइट, तो ये जो इनका इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो 2021 में डेवलप हुआ था। अब बीटेक प्रोग्राम्स जो है वो कौन गवर्न करता है? यूजीडीएक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्न करती है। एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, मतलब इनके जो एकेडमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। किस सेंस में मैं कह रही हूँ कि आपका जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस होती है ना कि अच्छा कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर ब्रांचेस हमने वो ले लिए सबसे पहले, और उसके बाद उससे रिलेटेड ब्रांचेस आ रही हैं, और मतलब जो सीएससी वाले टीचर्स हैं वो ही जो है एआईएमएल भी पढ़ा रहे हैं, सीएससी वाले टीचर्स ही अदर ब्रांचेस में भी पढ़ा रहे हैं। तो डेटा साइंस में वैसे ही टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिनके पास सिर्फ सीएससी है। इंडस्ट्री में जो लोग एक्चुअल काम कर रहे हैं, जिनको एक्चुअल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है इस कॉलेज की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो जो कन्वेंशनल एजुकेशन पैटर्न है वो जो है इन्होंने ब्रेक किया है। कंप्यूटर साइंस से आगे आके कंप्यूटर साइंस के साथ एआई, डिज़ाइन थिंकिंग, उसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल्स, ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं इनके एकेडमिक्स में। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज। तो क्या कोई बुरे पॉइंट्स नहीं हैं? क्या हर एक स्टूडेंट के लिए ये कॉलेज सही है, या फिर आपके बजट के हिसाब से, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज सही है? अगर ये सारी चीज़ें जाननी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हर कॉलेज के बारे में जो आपको उनकी वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी, तो अगर आपको कॉलेज जाने से पहले एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए। एक्चुअल आपको डेटा, एक्चुअल आपको वहाँ के फीचर्स, वहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें पता होने चाहिए। क्योंकि आप आज जा रहे हैं कॉलेज में, आज से 4 साल बाद वो कॉलेज कितना अच्छा प्लेसमेंट दिख रहा है, दे रहा है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हो रही हैं, या फिर धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, धीरे धीरे नंबर्स जो हैं प्लेसमेंट के वो कम हो रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कॉलेज रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इस एजुकेशन के हाइलाइट्स की, यार तो देखो मुंबई जैसी लोकेशन है, हर कोई जाना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के ही जो है अपना डिसीजन लेना है। अब मैं अगर बात करूँ तो बांद्रा कुर्ला जैसी जगह है मुंबई में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कॉलेज। मैंने आपको बता दिया यूजीडीएक्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इनका इंजीनियरिंग वाला पार्ट गवर्न करते हैं। हायरिंग पार्टनर्स की बात करूँ, 500 कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स एंड इनफैक्ट 500 प्लस कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स और स्टार्टअप्स का यहाँ पे
यहाँ पे हायरिंग होती है, रिक्रूटर्स आते हैं। आपको अभी मैं आगे भी बताऊंगी जब मैं प्लेसमेंट्स की बात करूंगी तो कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं। अमेजोन आ रहा है। आपने सुना होगा एक टाइम पे ये यूनिवर्सिटी बहुत हाइप में थी, क्योंकि जब एप्पल के सीईओ आए थे तो यहाँ पे ही वो गए थे। तो ऐसा स्टूडेंट्स का भी मानना है कि एक्सपोजर यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। आप जब जाएंगे तो ऐसा नहीं है कैंपस बहुत एकर्स में फैला हो। बहुत सारे ऐसे कैंपस हैं एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड है, लेकिन उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है। इन्होंने काम किया है किस चीज़ पे, अपना जो करिकुलम है उसको फंक्शनल बनाने पे इन्होंने काम किया है। किस चीज़ पे कि हमारे यहाँ अच्छे प्लेसमेंट्स मिले, उसके साथ साथ इन्होंने काम किया है कि कॉरपोरेट के हिसाब से पूरा का पूरा इनका जो सिस्टम है वो बना हुआ हो। ऑलराइट, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक फ्रेमवर्क की बात करूं तो टेक प्लस डिज़ाइन इंटीग्रेटेड है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग देते हैं आपको। इंडस्ट्री कनेक्शंस की अगर हम बात करें तो करिकुलम्स जो हैं वो डायरेक्टली सीटीओ से कनेक्टेड है। कहने का क्या मतलब है कि इंडस्ट्री में इनके जो भी स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी अच्छे रिक्रूटर्स आ रहे हैं, अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, फर्म से कनेक्शन है, तो आपको इंडस्ट्री के साथ टाई अप्स भी देखने को मिलते हैं। तो आपको इंटर्नशिप्स हो गई, प्लेसमेंट्स हो गए, प्री प्लेसमेंट्स हो गए, इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, यार मॉडर्न कैंपस है, काफ़ी अच्छा। मैं तब से कैंपस की ही बात कर रही हूँ अभी नंबर्स पे भी बात करेंगे, तो आपको वीडियो बस एंड तक देखनी है। बाकी यहाँ पे आपको अर्बन टेक कैंपस देखने को मिलता है। अब यार मुंबई जैसी लोकेशन है जहाँ पे ये लोकेटेड है, वहाँ पे आपको आसपास कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। ना ट्रैवल का प्रॉब्लम है, ना ही किसी भी चीज़ की एक्सेस करना है, कोई भी चीज़ आपको वहाँ रहना है, वहाँ पे आपके पास चीज़ों की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। बाकी बस यही है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। एक तो मुंबई जैसी लोकेशन है, फिर ये कॉलेज थोड़ा सा अपने आप में एक्सपेंसिव है। तो अदर देन दैट पार्ट अगर आपके बजट में आ रहा है तो फिर कॉलेज अच्छा है, नो डाउट। अब बात करते हैं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स हैं यहाँ पे, एडवांस लैब्स हैं, अच्छा ऐसा इकोसिस्टम है, स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप वाला इकोसिस्टम है, वेंचर्स लैब है, कोलैबोरेटिव स्पेसेस डिज़ाइन फॉर टीम प्रोजेक्ट्स, कोडिंग, इनोवेशन। तो पूरा का पूरा आपको सारी चीज़ें आपको इन कैंपस ही मिल रही हैं। ट्रांसपोर्ट और अदर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यार देखो, आपको मुंबई जैसी लोकेशन है, कुर्ला जैसी लोकेशन है, आपको यहाँ पे जाने के लिए चाहे ट्रेन हो गई या फिर बाय रोड आप जा रहे हैं, बाय प्लेन जा रहे हैं, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सबसे नियर है। बाकी एयरपोर्ट कैंपस के ट्रैवल की बात करूँ तो 45 से 60 मिनट्स कैब, उबर, ओला से लग जाते हैं। पास में ही मानेंगे, क्योंकि 45 मिनट्स बड़ी सिटीज़ में आप ट्रैवल कर ही लेते हो। ऑलराइट, अब बात करें, वेल कनेक्टेड है रेलवे से भी, बाकी बाय रोड भी कनेक्टेड है, तो ओवरऑल कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं। तो यार देखो, आपको भले ही यहाँ पे कोर ब्रांचेस ना मिले, जैसे आपको यहाँ पे हो सकता है सिविल मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस नहीं देखने को मिले, कोर सीएससी नहीं देखने को मिले, लेकिन आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AIML जैसी ब्रांच है, उसके साथ इंटेलिजेंस रोबोटिक्स जैसी ब्रांच है, उसके साथ AIDS जैसी ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है। जो भी आज के टाइम पे ब्रांचेस ऐसी हैं जो बूम कर रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी हाइप में है, उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे पैकेजेस भी दिला रही हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कोर फोकस एरियाज, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। अब बात कर रहे हैं हम अगर इन सारे ब्रांचेस की, तो जो भी आपको यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचर्स हैं वो स्पेसिफिकली इसी ग्राउंड से आते हैं, यहाँ का उनको एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, दैट इज़ अ गुड थिंग। जो कि ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स ने बताई कि हाँ चीज़ें हैं, मतलब अगर आपका फील्ड है साइबर सिक्योरिटी, अगर आपका फील्ड है AIML, अगर आप रियली इंटरेस्टेड हो और आपका बजट है, तो आप यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो। लेकिन अगर मैं इतनी सारी अच्छी बातों के बारे में बात कर रही हूँ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है, तो उस एक्सपोजर को यूटिलाइज करना ये आपके ऊपर है। आपको कोई भी आके स्पून फीडिंग अब नहीं कराएगा, अब वैसा है ही नहीं। अब आपको हायरिंग भी हो रही है, तो वो भी स्किल बेस्ड हायरिंग हो रही है। आपने कितने अच्छे अपने स्किल्स डेवलप करे हैं, आपने फर्स्ट ईयर से कितने हाथ पैर मारे हैं, कि आपने अपने लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनाई हैं, आपने खुद को कितना डेवलप करा है, उसके बेसिस पे ही कोई भी कॉलेज हो वहाँ पे अच्छी हायरिंग, अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए तो वो मिल पाता है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको उन्होंने
कैंपस बना के दिया है, आपका लोकेशन ऐसी है कि आपके पास आसपास बहुत सारे आपके पास हब है कि आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपने कितनी मेहनत की है। ऑलराइट, अब जो पार्ट 2-3 चीज़ें होती हैं, एक तो कैंपस कैसा है, दूसरा कैंपस कैसा है देखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वहाँ पे आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, वहाँ पे आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, फीस क्या है और प्लेसमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल देखनी चाहिए। अब किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, वो फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 साल की जो फीस है वो कहीं ना कहीं 4,87,200 तक की आती है। अब ये जो फीस है वो 1 साल की सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये 1 टाइम 50,000 का है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस लगती है, और उसके साथ साथ टोटल अगर 4 साल के प्रोग्राम की बात करें तो कहीं ना कहीं 20 लाख तक का आपका चला जाता है प्रोग्राम। तो यार 20 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो 4 साल का, ये एस्टिमेट मैं बता रही हूँ। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे हॉस्टल ले रहे हो तो इजीली आपकी 9-10 लाख रुपए वहाँ भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 25 से 26-27 लाख से लेके 30 लाख तक का पूरा बजट जो है वो बन रहा होता है। तो क्या ये जो प्लेसमेंट्स दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना सही है? आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी अगर मैं ये कहूँ कि आप 30 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और आप यहाँ पे जाके आपने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनानी पड़ती हैं। अगर आपने बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है तो ये कॉलेज आपके लिए सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना और उसके बाद 4 लाख का 5 लाख का पैकेज लेकर आना कोई मतलब नहीं है। यहीं के स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको आगे प्लेसमेंट दिखाऊंगे, उन्होंने अच्छे प्लेसमेंट्स भी निकाले हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, यार देखो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास 12th में होना कंपलसरी है। ये दोनों सब्जेक्ट्स मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 2026 जुलाई में जो है एडमिशन्स होने लगेंगे। डिटेल्स चाहिए तो फॉर्म नीचे है, फिल कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हो, एमएसटी सीईटी के थ्रू जा सकते हो, इनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, पे करो एप्लीकेशन फी, उसके बाद अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करो, स्टेट में एसओपी सबमिट करो, स्ट्रॉन्ग बनाना है एसओपी। बाकी आपको जेईई मेंस या एमएसटी सीईटी के स्कोर्स जो हैं उसके बेसिस पे मतलब अपना स्कोर कार्ड वगैरह सबमिट करना होता है। और अगर इनका एग्जाम है तो एग्जाम में जो है आपको अपीयर होना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, वो आपको क्लियर करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उनको ऑफर लेटर मिलता है, फिर आप एडमिशन फीस पे करिए और आपकी सीट जो है वो कंफर्म हो जाती है। तो ये था कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। अब जो सिलेक्शन वेटेज है वो क्या है? सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 35%, पर्सनल इंटरव्यू 35%, 12th के जो आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे वो भी 20% कंसिडर होते हैं। मैंने बोला एसओपी आपको अच्छा बनाना है, उसका भी 10% का वेटेज होता है। ऑलराइट, अब बात करें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के, तो यार 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आपने जो भी एग्जाम दिया है उसका स्कोर कार्ड है, आपका एसओपी है, उसके साथ साथ स्कूल लिविंग मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपकी आधार है, मतलब कोई भी वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके साथ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेंगी। ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि आपका 20 लाख का सिर्फ एकेडमिक बजट है, उसके बाद रहने का आपको अलग से 9-10 लाख का खर्चा आता है, आपके पास खैर ऑप्शन है, आप हॉस्टल ले भी सकते हैं। अगर नहीं है बजट में तो आप हॉस्टल नहीं भी ले सकते हैं, उसका ऑप्शन है। लेकिन 20 लाख रुपए का तो पूरा का पूरा खर्चा आएगा ही। मुंबई जैसी लोकेशन है, आपका रहना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, हम भोपाल में रहते हैं तो यहाँ पे उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना मुंबई एक्सपेंसिव है। लेकिन वही बात है कि आपका बजट है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है जो अच्छे परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स इनके UGDX चैलेंज में या फिर पर्सनल इंटरव्यू में उनको। बाकी अगर फाइनेंशियल एड चाहिए होता है ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके लिए 18 लाख से कम है इनकम उनके घर में, उनके लिए भी है। स्पेशल स्कॉलरशिप इंडियन आर्म फोर्सेस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। फी कंसेशन हो जाता है जो भी वहाँ के टीचर्स वगैरह हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों के लिए। तो ये थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स जो हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो
एक बारी बजट याद कर लो, क्या था, 15-20 लाख का बजट था, 9-10 लाख की 8 से 10 लाख रुपए का आपका हॉस्टल था। हॉस्टल काफ़ी पास में ही है। अगर मैं बात करूँ तो 2-4 मिनट का रास्ता है, कैंपस में ही जो है आपको हॉस्टल भी देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें, खाना वाना सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे, वो सारी फैसिलिटीज़ में कोई ऐसा मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो हाईएस्ट पैकेज 25 LPA का है, एवरेज पैकेज 8 to 9 LPA का है। रिक्रूटर्स यहाँ पे 500 से ज़्यादा आते हैं। अमेजॉन जैसे रिक्रूटर्स, ICICI बैंक जैसे रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेजर रिक्रूटर्स गूगल, अमेजॉन, डिलॉयट, एप्पल है। उसके बाद इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है यहाँ पे। बस वही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आप कितनी अच्छी ग्रैब कर पा रही है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है। मेजर हायरिंग जो सेक्टर्स हैं, टेक है, मीडिया है, कंसल्टिंग है, स्टार्टअप्स में भी जो है काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होती है। तो यहाँ के प्रोज क्या है, क्या बेटर चीज़ है कि यार आपका BKC के पास है, मुंबई जैसा कॉर्पोरेट हब है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है। प्रैक्टिकल लर्निंग ये लोग करवाते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स है, हैकाथॉन्स है, पोर्टफोलियोज है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं चीज़ों के। अच्छा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है, इनोवेशन ड्रिवन लर्निंग देते हैं आपको। रेगुलर इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, आपके गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। स्कॉलरशिप्स हैं, उसके साथ साथ करिकुलम इनका काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। कॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यू एज यूनिवर्सिटी है विद लेस ट्रेडिशनल लेगेसी, काफ़ी पुरानी नहीं है, 2021 का मैंने आपको बताया एस्टैब्लिशमेंट है। तो एलुमनाई नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, इसलिए मैं कह रही हूँ अपॉर्चुनिटी आपको कहीं ना कहीं खुद भी बनानी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन उन अवेलेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना, अपने लिए कन्वर्ट करना उनको, ये आपके ऊपर है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर जानना है डिटेल में कि आपके हिसाब के यूनिवर्सिटी ये है नहीं, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स जो है वो स्टार्टअप्स में, मीडिया में, एमर्जिंग कंपनीज में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन कोर MNC हायरिंग। अब यहाँ पे आपको 6 से 10 लाख का पैकेज है, 6 से 8 लाख का पैकेज है, आपने 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसके हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए कि आपको यहाँ जाना है, या फिर आपके आपने JEE मेंस का एग्जाम दिया, उसके ऊपर आपके पास ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, या फिर 12th के बेसिस पे आपके पास कौन से ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, या फिर इन जनरल अगर आपको कॉलेजेस देखने हैं, तो सारी चीज़ों से आपकी हेल्प हो जाएगी। फील फ्री टू कनेक्ट टू अस, आपको नीचे फॉर्म मिलेगा, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाई मार्केटिंग विजिबिलिटी दिखती है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस प्रेशर भी आता है। फाइनल प्लेसमेंट आउटकम्स जो हैं वो आपकी स्किल, आपकी नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट जो आपने किया है उस पे ही डिपेंड करेगा। मैंने अगेन बोला कि आपको 6-8 लाख रुपए का पैकेज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। फर्स्ट ईयर से ही आपको इंटर्नशिप्स करनी है, अपने स्किल डेवलप करने, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करनी है, क्योंकि एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। तो लिंक्डइन वगैरह हैं, अच्छी नेटवर्किंग करो, और अपने लिए आपको मौके खुद ही बनाने पड़ेंगे। ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके। बाकी अगर आपको किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए, ये तो हमने क्विकली रिव्यू कर लिया एटलस को, बाकी किसी और कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है बता देना, वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.